बच्चों, आज हम अंग्रेजी की फोनेटिक वर्णमाला या फोनेटिक अक्षरमाला को सीखेंगे। आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें हिंदी वर्णमाला दी हुई है नागरी लिपि में। इस वर्णमाला में आप जो भी अक्षर देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ध्वनि को इंगित करते हैं। र से र ही होता है, हर शब्द में र से र होगा, र से ठ नहीं होगा। लेकिन अब आप अंग्रेजी वर्णमाला देखिए, ABCD से Z तक। इसमें अनेक अक्षर ऐसे हैं जो अलग अलग शब्दों में अलग अलग ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे यू अक्षर को ले लीजिए। यू अक्षर PUT में पुट होता है, यानी उ ध्वनि के लिए है, और BUT में बट होता है, अध्वनि के लिए। अब हम किस शब्द में यू का क्या मतलब निकालें? CAT कैट होता है, सी से क ध्वनि आई। सक्सेस में उसके लिए स ध्वनि हुई। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप देखेंगे कि हर डिक्शनरी में, हर शब्दकोश में अंग्रेजी का एक शब्द पहले तो सामान्य वर्णमाला में लिखा जाता है ABCD में, और उसकी बगल में एक दूसरी वर्णमाला में लिखा जाता है, ताकि पढ़ने वाले को यह समझने में सुविधा हो कि उस शब्द का उच्चारण कैसे करेंगे। इसीलिए हिंदी में अलग से कोई फोनेटिक वर्णमाला नहीं होती, लेकिन अंग्रेजी में अलग से फोनेटिक वर्णमाला होती है। इस वर्णमाला के बहुत से अक्षर तो आपको सामान्य वर्णमाला में भी मिल जाएंगे, ABCD वाली वर्णमाला में, लेकिन कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनको आप अभी तक नहीं पहचानते होंगे। सीखना बड़ा सरल है, लेकिन हमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए। तो आज हम अंग्रेज़ी वर्णमाला या अंग्रेज़ी फोनेटिक अक्षरमाला को सीखना शुरू करते हैं। हम यह 3 खंडों में करेंगे। पहले हम अंग्रेज़ी के स्वर ध्वनियों यानी वावल साउंड्स को रिप्रेजेंट करने वाले अक्षरों को सीखेंगे। उसके बाद संयुक्त स्वरों को रिप्रेजेंट करने वाले अक्षरों को सीखेंगे, और उसके बाद अंत में जो अंग्रेज़ी की कॉन्सोनेंट ध्वनियाँ हैं, व्यंजन ध्वनियाँ हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षरों को सीखेंगे। ध्वनि और अक्षर में क्या फ़र्क है? ध्वनि एक आवाज़ होती है। उनमें से प्रत्येक ध्वनि को, प्रत्येक आवाज़ को लिखकर बताने के लिए उसके लिए एक एक अक्षर की इजाद की गई। जैसे बताया गया कि पत्थर है ये, तो पत्थर में देखा गया प एक ध्वनि है, त थ संयुक्त एक ध्वनि वो है, और र एक ध्वनि है। इनको अलग अलग किया गया, और उसके बाद प के लिए एक सिंबल बना दिया गया। ये अलग अलग ध्वनियाँ बनाई गई, ध्वनियाँ थीं, उनके लिए अलग अलग अक्षर बनाए गए। इन्हीं के लिए अंग्रेज़ी में ये बनाया गया, ये बनाया गया। हाँ, तो ये बनाया गया। सभी भाषाओं ने इन ध्वनियों के लिए अलग अलग अक्षर बनाए, ठीक है ना। तो आज हम ये देखेंगे कि अंग्रेज़ी वर्णमाला ने, फोनेटिक वर्णमाला ने, फोनेटिक अक्षरमाला ने, फोनेटिक स्क्रिप्ट ने कौन कौन से अक्षरों की ईजाद की। तो उसको हम 3 भागों में बांटकर समझते हैं। पहला है स्वर ध्वनियाँ, आप जानते हैं उसको, हिंदी में भी स्वर ध्वनियाँ होती हैं, वावल्स। दूसरा कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन ध्वनियाँ, क ख ग घ ng च छ ज, ये जो करते हैं ये व्यंजन ध्वनियाँ हैं। और आ ई ई वो स्वर ध्वनियाँ हैं। याद है आप लोगों को? बीच में इनके अंदर परंपरा एक आ गई डिप्थोंग्स की, संयुक्त स्वर ध्वनियों की। ये अंग्रेज़ी की परंपरा विशेष रूप से आई। हमारे यहाँ भी संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे क्ष, क है ये, प्लस मूर्धन्य श, ये क्या हुआ? ये क्ष। तो इसी प्रकार से इनके यहाँ संयुक्त स्वर ध्वनियाँ हैं। स्वर ध्वनियाँ हैं, पहले वो बताते हैं आपको हम। तो स्वर ध्वनियाँ सीखने के पहले एक बात ये समझ लीजिए कि जो स्वर ध्वनियाँ हिंदी में हैं, उनसे अधिक स्वर ध्वनियाँ अंग्रेज़ी में हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, देखिए, जैसे हमारी वर्णमाला में अ, उसके बाद
उसके बाद उसके बाद उसके बाद और उसके बाद विसर्ग से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी में आपको दो अ ध्वनि है। दो कैसे होगी? एक छोटी एक लंबी। देखिए, ये है अ। जैसे आप बोलेंगे अबाउट। अबाउट में आपने अ को जल्दी बोला कि देर से बोला? ये छोटी जल्दी बोले जाने वाली ध्वनि है ये अ। लेकिन एक दूसरी ध्वनि भी है जो है अर्थ। ये जो है अर्थ, धरती, ये लंबी अध्वनि है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, अबाउट में जल्दी से बोला गया, अर्थ में देर, लंबा खींच के बोला गया। तो उसके लिए अ के लिए वहाँ दो सिंबल्स हैं। एक है इन्वर्टेड ई कहते हैं। ई ऐसे लिखते हैं नहीं आप, इसको उलट दीजिए तो क्या कहेंगे? उल्टा ई। इन्वर्टेड ई कहते हैं। इससे छोटी अध्वनि इंगित होती है उस अल्फ़ाबेट में, फोनेटिक अल्फ़ाबेट में, फोनेटिक अक्षरमाला में। और इससे लंबी अध्वनि, दोनों का अलग अलग हो गया ना। इसीलिए मैंने कहा कि अधिक स्वर ध्वनियाँ वहाँ दिखती हैं। अब देखिए आ भी वहाँ दो है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। जैसे ARM, ये क्या हुआ? आम लंबी हुई कि छोटी हुई? तो ये तो हिंदी में भी जानते हैं हम, हिंदी में भी हम शॉर्ट आ नहीं बोलते हैं। तो ये जो आ है, जो जल्दी से बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड वी कहते हैं। उल्टा वी कैसे लिखते हैं? ऐसे, इसको उलट दीजिएगा तो ये हो गया उल्टा वी। और जो ए के ऊपर दो विसर्ग दे दिया आपने, तो ये हो गई लंबी आ। जैसे आम, और जैसे CUT कट, कि ये जो है वो कट नहीं होता है। क में अ है, ये कट होता है, बट होता है। वो आ का शॉर्ट फॉर्म है जो आह में बोलते हैं आप, प्रिंस। तो ये आम हो गया लंबा और ये कट, इसमें हो गया छोटा। अब देखिए, ये बोलते हैं छोटी ई और ये बड़ी ई। छोटी और लंबी, लंबा करके बोलते हैं। जैसे आप देखिए, इफ में जो ई बोला आपने, जल्दी से बोला कि देर से बोला? इफ। और ईट में जो बोला, वो जल्दी की देर से? अब यहाँ हिंदी में दो अक्षर बनाए गए हैं, अंग्रेजी में एक और जोड़ दिया है इन लोगों ने। पहले नहीं था वो, लेकिन धीरे धीरे वो सोचने लगे कि इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो बीच में रहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, मैं आपको एक चीज़ पहले ये बता दूं कि ये जो अक्षर बता रहा हूँ मैं फोनेटिक अल्फ़ाबेट के, मैं उस डिक्शनरी से बता रहा हूँ आपको जो दुनिया में सबसे अधिक चलती है। वो कौन सी डिक्शनरी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। तो उन्होंने छोटी ई के लिए ये किया, और लंबी ई के लिए ये किया, और बीच वाली ई के लिए यहाँ एक बिंदु दे दिया। लेकिन आप इस झमेले में न पड़िए, आप इन दो को ही मान के चलिए। अब देखिए, ये छोटी ऊ ध्वनि है ना, इसके लिए ये सिंबल बनाते हैं। ये, इसको आप मटका याद कीजिए, मटका ऊ कहिए इसको। ये
मटका वो छोटी ऊ के लिए, जैसे PUT पुट। और ये देखिए, ये जो है वो ऐसे होता है। तो ये होता है रूट। तो देखा आपने, देर से बोल रहे हैं, इसमें जल्दी बोल रहे हैं। उसके बाद ए, उसमें क्या है कि इसके भी दो ध्वनियाँ हैं, एक तो ये छोटी ए और ये, उदाहरण के लिए दे रहा हूँ मैं आपको, आपने कहा गेट और ये आपने कहा गेट। गेट खोल दीजिए, तो इस गेट में आप लंबी ए ध्वनि का प्रयोग करेंगे, छोटी ए ध्वनि का, समझ में आ गई बात। और इसमें गेट में तो यहाँ पे एक ही देख रहे हैं आप, एक ही अक्षर है और यहाँ दो हो गए अलग अलग। वो कौन से अक्षर हैं? ये मैंने बताया कि ये ध्वनि अंग्रेजी में प्रयोग नहीं होती है। इसके बदले वो बोलते हैं ए, इसके बदले जो ध्वनि बोलते हैं, मैंने जोड़ दिया आपके, चूंकि हिंदी में बोलते हैं आप लोग इसको, गेट को आप लोग गेट बोलते हैं, वो गेट नहीं बोलते, वो गेट, गे ई ट, गेट। जब भी वो ए बोलेंगे तो ई लगा देते हैं उसमें, आपको सुनाई पड़ता है वो ए, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका। तो ये मैंने लिख दिया ज़रूर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वास्तव में ये संयुक्त स्वर ध्वनि है। यहाँ वो ऐसे बोलते हैं ए, तो इसको हमने काट दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पर आइए, ओ। उनके पास ओ एक ही है। दूसरा ओ, ये तो ये ओ हो गया। ये अंग अह जो है, ये ध्वनियाँ अंग्रेजी में स्वर ध्वनियाँ नहीं मानी जाती हैं। बच्चों, हमने अभी अंग्रेजी के वावल साउंड्स या स्वर ध्वनियों को बताने वाले फोनेटिक अक्षरों को सीखा। इसके बाद अगले प्रकरण में हम डिफ्थोंग साउंड्स को बताने वाले फोनेटिक वर्णमाला के अक्षरों को सीखेंगे।